हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में आई आयरिश अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म सन। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं आइवन कैवेनग। इस मूवी को रिलीज हुए थोड़ा टाइम हो चुका है और इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरी दुनिया भर में लोगों को ये मूवी काफ़ी पसंद आ रही है। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, तो आगे मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। इस मूवी का प्लॉट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही एंड में आप एक ट्विस्ट के लिए भी तैयार रहना। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लॉरा नाम की एक प्रेग्नेंट लड़की को जो कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी। उन लोगों से तो वो बच जाती है, लेकिन रास्ते में उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और कार के अंदर ही वो जन्म देती है एक बच्चे को जो कि था एक लड़का। ये था पास्ट। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि सीधा 8 साल बाद। अब लॉरा अपने बेटे डेविड के साथ एक छोटे से टाउन में रह रही है और वो दोनों बहुत खुश भी हैं। वो जॉब भी करती है और साथ में स्टडी भी, यानी कि उसे काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। एक रात जब वो अपना काम पूरा कर रही थी तब उसे सुनाई देती है किसी की आहट। वो तो यही सोच रही थी कि ये डेविड है, क्योंकि घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं। लेकिन जब डेविड उसे कोई जवाब नहीं देता तब वो चेक करती है और देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं था। वो सीधा जाती है डेविड के रूम में और दरवाज़ा खोलते ही वो सुन रह जाती है, क्योंकि डेविड के आसपास कई सारे लोग खड़े थे। अब इससे पहले कि लॉरा कुछ कर पाती वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। काफ़ी ट्राई करने पर भी जब वो नहीं खुलता तो वो चिल्लाते हुए जाते अपने नेबर सूजन के पास और से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। जब वो वापस अपने घर में पहुंचती है तो देखती है कि डेविड का रूम अनलॉक था और अंदर डेविड बेहोश पड़ा था, वो भी बिना कपड़ों के। वहां पर पहुंचते हैं डिटेक्टिव पॉल और स्टीव, और अच्छे से जांच करने के बाद भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। स्टीव को लग रहा था कि ये लॉरा का वहम है, क्योंकि वहां पर किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था। लेकिन लॉरा पूरी तरह श्योर थी कि उसने वहां लोगों को देखा था और पॉल उस पर यकीन करता है। वो बताता है कि उन लोगों ने डेविड के साथ कोई फिजिकल अब्यूज नहीं किया, यानी कि वो लोग जो कुछ भी करने आए थे लॉरा की वजह से नहीं कर पाए। पुलिस के जाने के बाद लॉरा डेविड से पूछती है कि क्या उसे कुछ याद है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। वो सिर्फ इतना बताता है कि शायद अपने कपड़े उसने खुद ही उतारे थे क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। अब यहाँ तो हमें भी डाउट हो रहा है कि शायद वो सब लॉरा का वहम था। अगले दिन वो फिर से पॉल से मिलती है और वो बताता है कि डेविड के ऊपर से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, प्लस डेविड ने अपने कपड़े भी खुद ही उतारे थे, यानी कि वो सिर्फ लॉरा का वहम था। लेकिन लॉरा ये मानने को तैयार ही नहीं। उसे कुछ अजीब से सपने भी आ रहे हैं जिनमें उसे ये सब दिखता है। रात को डेविड उसे बताता है कि इसके सर और पेट में दर्द हो रहा है। हमें पता चलता है कि आज पूरा दिन डेविड ने कुछ भी नहीं खाया। वो नीचे जाती है उसके लिए कुछ लेने, तब इसे फिर से कोई दिखाई देता है। वो जल्दी से बुलाती है पॉल को, लेकिन पॉल को वहाँ कोई भी नहीं मिलता। पॉल उसे समझा रहा था कि तभी वहाँ जाता है डेविड और वो खून की उल्टी कर रहा था। उसे ले जाया जाता है हॉस्पिटल में और आप देख सकते हैं कि उसकी हालत कितनी खराब है। डॉक्टर हर तरह के टेस्ट करके देख लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर डेविड को बीमारी क्या है। डॉक्टर लॉरा को साफ साफ बता देते हैं कि डेविड के बचने का कोई चांस नहीं, अब वो होश में नहीं आने वाला। लॉरा कहती है कि उन लोगों ने ही डेविड को कुछ खिलाया होगा। वो उन्हीं लोगों की बात कर रही है जिन्हें उसने देखा था। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अगर डेविड को कुछ खिलाया गया होता तो उन्हें पता चल जाता। अब लॉरा डेविड से आखिरी बार मिल रही थी, क्योंकि उसे भी यकीन हो चुका था कि वो नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ एक मिरेकल हो जाता है। डेविड होश में आ चुका था। देखते देखते वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसे देखकर सब हैरान थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका था। लेकिन हम फिर से एक चीज़ नोटिस करते हैं, डेविड कुछ खा नहीं रहा। पिछली बार जब वो भूखा रहा था तब वो बीमार पड़ गया था। इस बार भी बिल्कुल यही होता है। डॉक्टर के पास फिर से कोई जवाब नहीं था। उन्हें नहीं पता कि डेविड किस बीमारी का शिकार है, लेकिन शायद लॉरा जानती है। वो पॉल को बताती है अपना सीक्रेट। वो बताती है कि वो एक कल्ट में बड़ी हुई थी। 8 साल पहले वो उस कल्ट से भाग निकली, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी कि तब उसका पीछा उसी कल्ट के लोग कर रहे थे। और लॉरा के मुताबिक उस रात डेविड के रूम में भी वही लोग थे। वो पॉल को कहते हैं कि वो कल्ट बहुत पावरफुल है, उसके कॉन्टैक्ट हर जगह पर हैं। लॉरा डेविड के पास जाकर बैठ जाती है इस उम्मीद में कि उसे फिर से होश आएगा। तभी वो देखती है कि डॉक्टर अपने स्टाफ से कुछ बातचीत कर रहा था और बात हो रही है उन दोनों के बारे में। डॉक्टर कह रहा है कि उन्हें लॉरा के सोने का वेट करना है और वो बच्चा हमारी प्रायोरिटी होगा। लॉरा समझ चुकी थी कि यहाँ हर कोई उस कल्ट से जुड़ा हुआ है और बाहर भी कुछ लोग खड़े हैं उसके बेटे के लिए, यानी कि डेविड उस कल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बात लॉरा भी अच्छी तरह जानती है। वो जल्दी से डेविड को लेकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा पहुँचती है अपने पड़ोसन के घर। डेविड को वहीं छोड़कर वो जाती है अपने घर जरूरी सामान लेने के लिए, क्योंकि अब वो ये टाउन छोड़कर जा रहे हैं। वो पॉल को भी फ़ोन करके कहीं बुलाती है और बता देती है कि किसी के ऊपर भी यकीन मत करना। सारा सामान पैक करके वो जाती है डेविड को लेने और देखती है कि डेविड सूजन को खा रहा था। अब ये देखना ही बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। ऊपर से डेविड कहता है कि मॉम,
अब मुझे अच्छा लग रहा है। लॉरा जल्दी से उसे नहलाती है और हम देखते हैं कि अब उसकी बीमारी ठीक हो गई। यहाँ पर हम इतना समझ पाए हैं कि उसकी बीमारी इंसानी मांस खाने से ठीक होती है। अब क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया, इसलिए लॉरा को कुछ तो करना होगा और उसने सोच भी लिया है कि उसे क्या करना है। एक दीवार पर वो सूजन के खून से लिख देती है ही इज कमिंग, और साथ में उसने एक सिंबल भी बनाया था। ये वही लाइन और सिंबल है जो लॉरा के सपनों में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने सब क्यों किया, ताकि पुलिस को लगे कि ये उस कल्ट का काम है। डेविड को लेकर वो टाउन से निकल जाती है और रास्ते में अपना फोन भी फेंक देती है, क्योंकि एक मर्डर के बाद तो वो पॉल से भी कांटेक्ट नहीं रख सकती। ये रात वो निकालते एक मोटल में, जहां पर वो देखते हैं कि टीवी में उन्हीं की न्यूज़ चल रही थी। अगली सुबह वहां से निकलते हैं और सबसे पहले लॉरा एक पुरानी कार बाय करती है ताकि उसे ढूंढा ना जा सके। उधर स्टीव लॉरा के बारे में थोड़ी छानबीन करता है और उन्हें पता चलता है कि उसका असली नाम है एना। उसकी माँ के मरने के बाद उसके डैड ने उसे अब्यूज किया और लोगों से भी कराया। सालों तक वो उसे अब्यूज करते रहे। आखिर में उसे स्टेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, क्योंकि इतने अब्यूज से उसका दिमाग अफेक्ट हुआ था। अब जरा यहाँ पर रुकते हैं और इस नए टर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। अब हमारे सामने दो एंगल हैं, या तो हम लॉरा की बात पर यकीन कर लें कि कोई कल्ट उसके पीछे है, या फिर हम पुलिस की बात पर यकीन करें कि लॉरा का कई सालों तक टॉर्चर हुआ जो कि उसके डैड ने किया था, और लॉरा का बच्चा यानी कि डेविड उसके डैड का ही बच्चा है, यानी कि असल में कोई कल्ट था ही नहीं। ये सब लॉरा के दिमाग की इमेजिनेशन है, और अगर ऐसा है तो इस वक्त डेविड को लॉरा से खतरा है। यह है पुलिस का एंगल। पुलिस के हिसाब से तो सूजन का मर्डर भी लॉरा ने किया। अब हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा एंगल सही है, लॉरा का या पुलिस का। इस वक्त तो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही एंगल रियल लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी आप सब कुछ समझ जाओगे। उधर लॉरा पहुंचते अपने बचपन के दोस्त जिमी के पास उससे कुछ सवाल करने, क्योंकि लॉरा को अपना पास ठीक से याद नहीं। जिमी भी उसके साथ कल्ट में था, और आप देख सकते हो कि अब उसे नशे की लत है। वो बताता है कि उस कल्ट में लॉरा इकलौती ऐसी लड़की थी जो कि डेविल को खुश करने में कामयाब हुई थी। डेविल इस दुनिया में आया और उसने लॉरा का रेप किया, यानी कि डेविड डेविल का बेटा है, इसलिए वो कल्ट उनके पीछे है। वो ये भी बताता है कि लॉरा के डैड ने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया, अब्यूज तो दूर की बात है। लॉरा उस कल्ट के लिए सेक्रेट थी, क्योंकि उसी के जरिए डेविल ने इस धरती पर जन्म लिया। यहाँ लॉरा वाला एंगल और ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम जिमी की बात पर यकीन कर सकते हैं। उधर पॉल जाता है उसी डॉक्टर के पास जिसने लॉरा का इलाज किया था। वो डॉक्टर बताता है कि लॉरा यानी कि एना साइकोटिक हो चुकी थी। उसने अपनी एक दुनिया बना ली थी जिसमें एक कल्ट था, लेकिन पुलिस को किसी कल्ट का कोई निशान नहीं मिला। वो डॉक्टर उसके दोस्त जिमी के बारे में भी जिक्र करता है। अब पॉल निकल जाता है जिमी से मिलने, और उधर डेविड की तबीयत फिर से खराब हो रही थी, इसलिए लॉरा वहां से निकलकर वापस पहुंच जाती है मोटल पर। डेविड बुरी तरह चिल्ला रहा था और उसे चाहिए था सिर्फ खाना। अब डिसाइड लॉरा को करना है कि अपने बेटे के लिए वो किस हद तक जाएगी। वो देखती है एक आदमी को जो कुछ लड़कियों को मार रहा था। डेविड के लिए वो एक परफेक्ट डिनर होगा। लॉरा से फंसा कर ले जाती है अपने रूम में, और वहां पर डेविड से खाकर अपनी भूख मिटाता है। उस आदमी ने डेविड को खाना दिया और लॉरा को गन। डिनर खत्म हो जाने के बाद वो दोनों वहां से निकलकर सीधा जाते हैं एक चर्च पर। उस आदमी की बॉडी को वहां पर फेंक कर लॉरा वही लाइन वहां पर लिख देती है, ताकि ये मर्डर भी कल्ट के ऊपर डल जाए। उधर पॉल और स्टीव पहुंचते हैं जिमी के घर और देखते हैं कि जिमी मरा पड़ा था। उसके ऊपर भी सेम वही मैसेज था, लेकिन हमने लॉरा को उसका मर्डर करते नहीं देखा, और उसकी बॉडी भी सही सलामत है, यानी कि उसे किसी और ने मारा। खैर उधर लॉरा डेविड को लेकर कार्निवल में घूम रही थी। अब आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये डेविड का आखिरी कार्निवल होगा। अब वो उसे मार देगी, क्योंकि उसका पेट भरने के लिए वो हर रोज तो लोगों को नहीं मार सकती। कार्निवल के बीच में डेविड की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो उसे लेकर जाती है वापस मॉडल पर, और उनके पीछे पीछे कुछ लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए लॉरा उन सबको शूट कर देती है, और शूट करने के बाद वो देखती है कि वो स्टीवर्स के साथी थे। लॉरा को लगा था कि वो कल्ट के लोग हैं, और हमें भी यही लगा था। अब लॉरा वहां से भी निकलती है और पहुंच जाती है उसी जगह पर जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था, यानी कि उसी कल्ट के ठिकाने पर, या फिर कहूं कि अपने फादर के घर। और आने से पहले उसने पॉल को भी बता दिया था कि वो इस जगह पर जा रही है। डेविड को लेकर वो जाती है उसी बेडरूम में जो उसके सपनों में आता था, और वहां बैठकर वो किस तरह का मंत्र बोल रही थी। बेसिकली वो डेविड के फादर यानी कि डेविल को बुला रही है, जिसे आप सेटन, लूसीफर या कुछ भी कह सकते हो। हमें तो अभी भी मुश्किल लग रहा है कि वहां कोई डेविल आएगा, लेकिन वो आ जाता है, क्योंकि अगर वो ना आता तो लॉरा उसके बेटे को मार देती। यहाँ पर हम उसकी एक झलक भी देख पाते हैं, और वो सच में हॉरिफाइंग है। वह है डेविड को क्योर करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाता वहां पहुंच जाता है पॉल, और अचानक वो डेविल गायब हो चुका था, या फिर वहां कोई डेविल था ही नहीं, ये सिर्फ लॉरा की इमेजिनेशन थी। हम फिर से उसी मोड पर आ गए जब हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा एंगल ठीक है, पुलिस का या लॉरा का। आपको जो एंगल ठीक लग रहा है आप जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं कौन सही गैस करता है। अब लॉरा के हिसाब से डेविल जा चुका है, इसलिए उसे डेविड को मारना होगा, और पॉल के हिसाब से लॉरा है एक मेंटल पेशेंट जो कि अपने बेटे को मारने वाली है। आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होगा।
इससे पहले कि लॉरा डेविड को मारती, पॉल ही लॉरा को मार देता है। लेकिन मूवी अभी खत्म नहीं हुई। डेविड को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में और हम देखते हैं कि पॉल उसे अपना मास्क खिला रहा है। यहाँ पे पता चलता है कि जिमी को भी पॉल ने मारा था, क्योंकि वो भी कल्ट का मेंबर है। अब वही डेविड की देखरेख करेगा। यहाँ पर डेविड को उसके डैड से भी मिलाता है और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। यानी कि लॉरा वाला एंगल ही सही था, वो कल्ट भी सच में था और डेविड भी डेविल का ही बेटा है। डेविड और उस कल्ट के बीच में आ रही थी लॉरा, जिसे पॉल ने रास्ते से हटा दिया। वो जानबूझकर लॉरा के करीब आया ताकि मौका मिलने पर उसे मार सके। यानी कि लॉरा का कहना सही था, उस कल्ट के कॉन्टैक्ट हर जगह थे और पॉल भी उन्हीं में से एक था। यही था इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब जरा जान लेते हैं कि असल में इस मूवी में क्या हुआ। तो जिस रात वो लोग डेविड के रूम में आए, उस रात उन्होंने डेविड को इंसानी मांस खिलाया, जिससे उसके अंदर सोया हुआ शैतान जाग गया। उसे बस ट्रिगर करने की देर थी। अब जो आपने डेविड की बीमारी देखी, असल में वो कोई बीमारी नहीं थी। वो डेविड भूख से मर रहा था। जब उसे मांस मिल जाता तो वो ठीक रहता, लेकिन जब वो ज्यादा देर तक भूखा रहता तो भूख की वजह से वो मरने लगता। और वो भूखा ना मरे, इस बात का ध्यान भी वो कल्ट रख रहा था। जब पहली बार हॉस्पिटल में वो होश में आया था, तब भी उसे मांस खिलाया गया था और वो मांस खिलाया था पॉल ने, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने एंड में खिलाया। इसका प्रूफ भी मूवी में मौजूद है। यानी कि कुल मिला के एक क्रेजी कॉन्सेप्ट था। लॉरा वाला एंगल बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था, लेकिन वो ठीक निकला। जबकि पुलिस वाला एंगल एकदम लॉजिकल था। हर कोई इसी पर यकीन करेगा और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कल्ट किस लेवल पर काम करता है। वो लोगों को पूरी तरह कन्विंस कर सकते हैं कि ये डेविल वगैरह सब बकवास है, जबकि वो खुद उसे पूछते हैं। तो ये थी एक अच्छी खासी मूवी, अभी तक इस साल की ये बेस्ट मूवी हो सकती है। मेरा तो यही कहना है। आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरा पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके बुलाने पर आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।